हालेलुया। आइए शाम के समय में प्रभु की आराधना चढ़ाएं, उसके नाम को महिमा दें। डेली ब्रेड में परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम आरंभिक प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के डेली ब्रेड में हमसे बातें करेंगे। दयालु परमेश्वर, विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। खुदा हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, आज की डेली ब्रेड में तेरी सामर्थ्य हमारे बीच में बहने दे। खुदा आज फिर से हमसे बातें करें खुदा, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े, ये हमारी इच्छा है खुदा। अपने ताज़ा अभिषेक को बहने दे खुदा, हमसे बातें करें खुदा। हम यहाँ हैं खुदा तेरी उपस्थिति में तेरी महिमा करने के लिए। हमारे घरों में तेरी सामर्थ्य को बहने दे पिता। हर एक देखने वाले को आशीष दे, उन परिवारों को तू आशीष दे। हर एक देखने वाले सुनने वाले के जीवन में तेरी सामर्थ्य को भरपूरी से काम करने दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, इस सुंदर गीत को गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम शंगाई। गरीबी से शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, बजाते हुए आराधना के प्रभु को, सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान करे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। से शैतान करे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, जिस नाम को सलाम करे। जिस नाम
तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, ओ सबसे ऊंचा है। Praise you Lord, praise you Lord। वो तेरा नाम को ऊंचा उठाते अब्बा, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, बिगड़ी बनाने वाला वो है यीशु नाम। तेरा नाम ऊंचा हो पिता, तेरा नाम की जय जयकार हो। वो नाम जो सबसे ऊंचा है, उस नाम को हमने महिमा चढ़ाई है प्रियो, और उसकी पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति हमारे मध्य में है। आइए प्रियो, इस समय में उसके जीवित कलाम को प्रभु के दास के द्वारा सुने, जो आज प्रभु ने हमारे लिए रखा है। उस अभिषेक कलाम को अपने जीवन में रिसीव करें, और अवश्य ही प्रभु हमारे जीवनों में काम करेगा। सो आई वेलकम पास्टर राजेंद्र डेविड। पास्टर आए और परमेश्वर के वचन को बांटे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप दिन भर अच्छे रहे होंगे और परमेश्वर ने आपको संभाला है, आपके आंखों को आंसू से, आपके पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। ये सचमुच में उसकी बड़ी दया का अनुग्रह है, उसका बड़ी दया है उसकी कि हम पृथ्वी पर जिंदा हैं। और विशेष तौर से जबकि पूरा विश्व कोविड से यानी कोरोना वायरस के प्रभाव से परेशान है, उसके बीच में भी परमेश्वर ने अपने वायदे को हमारे लिए पूरा किया कि मैं तुम्हें महामारियों से बचाऊंगा। हालेलुया। तो उसने अब तक बचाया है और हम विश्वास करते हैं आगे भी हमारी रक्षा और मदद करेगा। आप लोग प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर जल्द से इस कोविड का अंत करे और प्रभु जल्द से इसका वैक्सीनेशन मार्केट में आने पाए और हम सब राहत की सांस ले पाएँ। हालेलुया। तो एक अच्छी आराधना अभी आपने प्रभु को नज़र की है, तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 37 पद से लेकर के 39 पद तक हम पढ़ेंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हाँ। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है हाँ। वह मेरे योग्य नहीं जी। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आगे एक और आयत पढ़ दीजिए। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आगे। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। इस वचन को हम 2 भागों में बैठ करके सुनेंगे और देखेंगे। कुछ कोशिश करूंगा कि आज और उसके बाद अगले एपिसोड में उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। हालेलुया। तो आज शाम हम परमेश्वर के वचन में एक बहुत ही बेहतरीन बात देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्यता में नहीं है, यानी मेरे चेला होने की योग्यता में नहीं है। और उसके बाद वो लिखता है कि जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक
बेटे को या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो भी मेरे योग्य नहीं है। यानी यीशु मसीह ये चाहता है कि उसके चेले इस बात को समझें और सीखें, और आज हम भी इस बात को समझें और सीखें कि अपने जीवन में रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता और सबसे अहम भूमिका जो है वो है हमारे परमेश्वर की। क्यों परमेश्वर की है? क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, या जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, तो वो मेरा चेला नहीं बन सकता, वो मेरी चेला होने की योग्यता में नहीं आ सकता। एंड इफ यू वांट टू बिकम फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, अगर आप यीशु मसीह के एक सच्चे फॉलोवर होना चाहते हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि अपने माँ बाप से भी ज़्यादा दर्जा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा दर्जा, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा दर्जा, अपने व्यापार से भी ज़्यादा दर्जा, अपनी नौकरी से भी ज़्यादा दर्जा आपके जीवन में वो होना चाहिए परमेश्वर का, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन ये संभव नहीं है, हमसे ये बन नहीं पड़ता। संभव नहीं है कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं, फिर भी उसके बाद भी कई बार हम अपने रिश्तों के आगे झुक जाते हैं और यीशु का इनकार कर बैठते हैं। यीशु मसीह ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो कोई भी अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जाने, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज को, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा दर्जा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए वो आपका परमेश्वर हो गया। कई लोगों के जीवन में उनका पैसा, उनका व्यापार, उनकी इच्छाएं, उनके जीवन में उनके रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। अब उससे भी ज़्यादा कई बार हम अपने रिश्तों को महत्व दे बैठते हैं। घर में मेहमान आ गए तो हम संडे को चर्च नहीं जाते, आराधना में नहीं जा रहे, बाइबल स्टडी में नहीं जा रहे, तो हमने क्या किया? अपने मेहमान को परमेश्वर से ज़्यादा दर्जा दे दिया। तो ऐसी दशा में जिंदगी के अंदर एक बात ध्यान रखें, प्रथम स्थान आपके जीवन में कोई नहीं ले सकता, और वो ले सकता है तो वो है परमेश्वर का। तो अपने जीवन के क्रम को हम सुधारें। कई बार हम मेरे से बहुत सारे लोग मिलने आते हैं और मैं उनसे कहता हूं कि आपके जीवन में स्ट्रगल इसलिए है कि जिसे आपको आगे रखना चाहिए उसको आपने पिछाड़ी रखा हुआ है, और जिसको आपको पीछे रखना चाहिए था उसको आपने अपने जीवन में ऊंचाई पे और आगे रखा हुआ है। यीशु मसीह पीछे रहने वाली चीज़ नहीं है, हमारे जीवन में बहुत आगे और महत्वपूर्ण एक ये बात है कि वो आगे रहे हमारे जीवन में, तभी आप यीशु मसीह के एक सच्चे फॉलोवर हो सकते हैं। हालेलुया। और उसके बाद वो कहता है कि जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो भी मेरे चेला होने की योग्यता में नहीं है। यानी यूं समझ लीजिए आप, कुल मिला के आज अगर मैं एक सारांश में एक बात कहूं, जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर ये चाहता है कि लोग मुझे दें, उस परमेश्वर को दें। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें ऐसा करके परखता भी है। कई बार मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। इसी बात को लूका में भी अपन देख सकते हैं कि लूका में भी परमेश्वर के वचन में यही बात लिखी है। यीशु मसीह ने वहां पे भी कहा है। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके 26 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमको यही बात देखने को मिलेगी। पढ़ेंगे।
यदि कोई मेरे पास आए यदि कोई मेरे पास आना चाहता है और अपने पिता और माता हाँ। और अपनी पत्नी हाँ। और बच्चों हाँ। और भाइयों हाँ। और बहनों हाँ। वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। अबे यहाँ सारे रिश्तों को लपेट दिया यीशु मसीह ने। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने लड़के वाले, ससुराल वाले, पियर वाले, भाइयों और बहनों, और अपने प्राण को भी, अपने यहां तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। अप्रिय ना जाने, यानी इनका कोई महत्व नहीं रखे अपने जीवन में, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, और जो अपना क्रूस ना उठाए। क्रूस उठाने का मतलब होता है प्रतिदिन दुख जो हमारे जीवन में आता है, प्रतिदिन जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, प्रतिदिन जो परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं। कभी कभी परेशानियां हमारे जीवन में भक्ति की वजह से आती है। जब हम भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो लोग हमें सताते हैं, परेशान करते हैं। भक्ति के कारण हमारे जीवन में सताव आता है। पढ़िएगा 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़े। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, those who want to live in the relationship with Christ, जो यीशु के साथ एक संबंध बना के रखना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब के जीवन में क्रूस है, वो सब सताए जाएंगे। और परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, हाँ, धोखा देते हुए हाँ, और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हाँ, यहाँ अपने को 12वें पद पे ही मूल वचन यह है, पर जितने यीशु मसीह के साथ भक्ति के साथ सत्य के साथ सत्य पर चलने की कोशिश करेंगे, जीवन बिताना चाहेंगे, वे सब दुनिया में सताए जाएंगे। ये केवल क्रिश्चियनिटी में नहीं है, हर एक जगह है। संसार में जितने लोग सत्य बोलते हैं, सत्य पे चलते हैं, मैंने देखा है कि बेचारे वो बड़े दुखी जीवन जीते हैं, लेकिन अंत में विजय उनको मिलती है। हालेलुया। सत्य की कभी हार नहीं होती जिंदगी में, ध्यान रखिएगा। इसलिए शायद अभी आपके सच बोलने से आपके जीवन में काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, सच बोलने वालों की हमेशा विजय होती है और सत्य के ऊपर चलने वालों के जीवन में खुशहाली और स्वर्ग के अधिकारी वही होंगे। तो इसलिए कभी भी इससे मुंह ना मोड़ें। क्रूस जो आ रहा है, जो सताव जो आ रहा है, जो परेशानियां जो आ रही हैं, जो आंधियां आ रही हैं, लोगों की तरफ से सताव आ रहा है, उसको खुशी से सह लें। मुझे परमेश्वर के वचन में से एक और आयत इस समय आपके साथ बांटने के लिए प्रेरणा मिल रही है अंदर से, और वो मुझे मिलती है, हम देखेंगे पतरस की पत्री में कि पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और उसके 20, 21, 22 पद को पढ़े। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, अपराध करके तो हम मार खाते हैं, गुस्से खाते हैं जब पकड़े जाते हैं तो, और धीरज धरा, जब अपराध करके हम गुस्से खाते हैं तो हम चुपचाप मार भी सहते हैं, डंडे भी सहते हैं। और तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन पर यदि भला काम करके दुख उठाते भला हो, काम करके हम भला काम करते हैं, हम अच्छी राह पे चलते हैं, उसके बाद भी लोग हमारे को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, ये लाजमी है, ये होना है, इससे मुंह नहीं मोड़ना है। आगे बढ़िए। और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तो साहब यीशु मसीह कहता है, पतरस कहता है अपनी पत्री में, तुम दुख उठाने के लिए बुलाए गए हो। कभी कभी हम समझते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों है, जब हम सच्चाई पे चल रहे हैं। तो मेरे अजीजों सुन लीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। और न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। तो भी
वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था हाँ, ये उस यीशु मसीह का स्वभाव था कि वो गाली सुन के कभी गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, खुद दुख उठा लेता था लेकिन किसी को शिकायत नहीं करता था। पर और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या आप ऐसा करते हैं? मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करता हूं। मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं, कोई मुझे कितना भी सताए, मेरे पास एक सच्चा न्यायी है। वो एक दिन न्याय करेगा, वो चुप थोड़ी रहेगा, उसके यहां थोड़ी सी देरी होती है। बाइबल में लिखा है बुरे काम का प्रतिफल थोड़ा देरी से मिलता है, इसलिए इंसान उसको करने में लिप्त रहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि एक दिन न्याय उसके ऊपर आएगा। परमेश्वर हर चीज का हिसाब किताब रखेगा। चलिए फिलिपियों का 1 अध्याय उसका 29 पद को भी पढ़ दें। फिलिपियों 1:29-30। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, उस पर केवल विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। इसका मतलब क्या है? क्रूस भी जरूरी है, दुख भी उठाना जरूरी है। कोई लोग गाली बकेंगे वो भी सहना जरूरी है, कोई लोग परेशान करेंगे वो भी सहना है। जब हमें अगर यीशु मसीह का चेला बनना है तो ये सारे प्रोसेस में से होकर हमको जाना पड़ेगा। हालेलुया। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा, हाँ, और अब भी सुनते हो मैं वैसा ही कि मैं वैसा ही करता हूं। आपको पता है पौलुस को बार बार जो है कोर्ट कचहरियों में घसीटा जाता था, कोर्ट कचहरियों के अंदर उसे डाल दिया जाता था और बार बार उस पर आरोप लगाए जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस के ऊपर क्या आरोप होते थे। पौलुस ने ऐसा क्या किया था कि उसे बार बार जो है जेल खानों में डाल दिया जाता था, पकड़ लिया जाता था और उसे जो है राजाओं के सामने न्यायालय के अंदर खड़ा किया जाता था। ऐसा क्या पौलुस ऐसा क्या करता था? हालेलुया। आरोप क्या था आप जानना चाहेंगे? पढ़िएगा प्रेरितों के काम 25वां अध्याय 17 से पढ़ें। अतः जब वे यहाँ इकट्ठे हुए हाँ तो मैंने कुछ देर नहीं की, हाँ। परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। राजा अग्रिप्पा, फेलिक्स, ये सारे राजा उन दिनों में थे और उसको पौलुस को लाया गया। और जब उसके मुद्दई खड़े हुए, जब पौलुस के ऊपर आरोप लगाने वाले मुद्दई खड़े हुए तो आरोप क्या लगाया? तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया। ऐसी कोई अनुचित बात पौलुस ने की उसका कोई दोष नहीं लगाया कि पौलुस ने हमारी भैंस छीन ली, पौलुस ने हमारा बैल चुरा लिया, पौलुस ने हमारी गाड़ी चुरा ली, पौलुस ने जो है हमारा ये कर दिया, पौलुस ने ऐसा कर दिया। ऐसे कोई दोष जो अनुचित होते हैं वो तो उस पर लगाए नहीं, जैसा मैं समझता था। हाँ, परंतु वे अपने मत के हाँ। और यीशु नाम के किसी मनुष्य के विषय में, यीशु नाम के एक व्यक्ति के विषय में जो मर गया था, यीशु मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था। हाँ, पौलुस के ऊपर आरोप क्या था? पौलुस के ऊपर, बेचारे के ऊपर हमेशा ये आरोप था कि ये एक मरे हुए आदमी को जिंदा बताता है। ये एक मरे हुए आदमी को जिंदा बताता है। भाई वो तो जिंदा था ना। दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह की मुलाकात पौलुस से हुई, इसलिए वो बड़ी दिलेरी से बोलता था कि मेरा तो एनकाउंटर हुआ है उस व्यक्ति के साथ। प्रेज द लॉर्ड। और 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह लोगों को अपने जीवित होने का प्रमाण देता रहा। उस बात को ठोस तरीके से पकड़कर पौलुस प्रचार करता था और पौलुस कहता था जिसे तुमने मार डाला, पतरस कहता था जिसे तुमने मार डाला, हमारे परमेश्वर ने उसे जिंदा कर दिया। मुकदमा तो यही है। लड़ाई किस बात की है? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? खैर मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन निकलती हुई बातें थी इसलिए इतनी बात आपको बतानी पड़ी। तो आइए हम फिर से मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में जाएंगे और वहाँ फिर हम देखेंगे कि जो अपने जीवन के अंदर यीशु से अधिक किसी को भी प्रिय जानता है वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर को प्यार करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में
प्रथम स्थान की अपेक्षा करता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आज आपको बता रहा हूं। आइए मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे, और वहां अब्राहम का परमेश्वर के साथ एक बातचीत हो रहा है। और अब्राहम कौन है वो आप सब जानते हैं। परमेश्वर के साथ उसके साथ किस प्रकार से एक संबंध है वो भी आप जानते हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति के 11वें 12वें अध्याय में अब्राहम से बातें की और उससे कहा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा। परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि आकाश में जितने तारे हैं उतनी तेरी औलाद होगी, और 24 साल तक तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसके बाद बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, सारा की सुधि ली और उसको एक बेटे से नवाज दिया। ठीक है, उसके बीच की कहानी सब आपको पता है। 24 साल के बाद एक बेटा हुआ जिससे अब्राहम, क्योंकि बुढ़ापे की औलाद बहुत प्यारी होती है, और यहां पर अब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने ये बात इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आ जाए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब्राहम के पास आया परमेश्वर और ये जानने की कोशिश उसके अंदर वो कर रहा है कि ये मुझसे प्रेम करता है या उन आशीषों से प्रेम करता है जो मैंने इसे दी है। देखिए, आपकी आशीषों में आपकी गाड़ी घोड़ा बंगला और आपकी पत्नी और आपकी बच्चे भी शामिल हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है। वो दी हुई आशीष है। अब आप उन आशीष से ज्यादा प्यार करते हैं या उस परमेश्वर से जिसने आशीष दी है उससे प्यार करते हैं? ये बात जानने के लिए कि अब्राहम के मन में क्या है, परमेश्वर अब्राहम के पास आया और उससे कहने लगा, हे अब्राहम, उसने कहा, हाँ देख, अब्राहम से परमेश्वर आमने सामने बातें कर मैं रहा यहाँ है, हूँ। और उसने उससे कहा, हाँ प्रभु परमेश्वर बोल, मैं यहाँ हूँ। आगे उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र देखिए अब इसहाक ध्यान से को, सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जो कह रहा है अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते अर्थात पुत्र अपने इकलौते पुत्र को, यानी इसहाक को। इसका मतलब है अब्राहम के पास कितने बच्चे हैं? एक। परमेश्वर उसको इकलौता पुत्र बोल रहा है। जो हाजिरा से हुआ है उसको संतान की गिनती में नहीं रखा गया है। वो एक अलग बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम की वो प्रार्थना सुनी और कहा कि तेरे उस पुत्र को भी मैं आशीष दूंगा और वो मेरी नजर में बना रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रतिज्ञा की संतान, और परमेश्वर यहां पर जब बात कर रहा है अब्राहम से तो कह रहा है तेरे इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है। आप किससे प्रेम करते हैं? देखिए मैं आपको एक बात उदाहरण देना चाहता हूं। आपकी जेब में से जब आप पैसे निकालते हैं तो मेरी जेब में 10 का नोट भी है। ओके, ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, मेरी जेब में 5 का नोट भी है। ओके, मेरी जेब में 100 का नोट भी है, और मेरी जेब में एक ये 500 का नोट भी है। ओके, और मेरी जेब में एक गुलाबी नोट भी है। अब बच्चे मुझे बताइए कि मैं इन सारे नोटों में से कौन से नोट से ज्यादा प्यार करूंगा? बोलिए ना। 5 के नोट से? 10 के? 5 का नोट गिर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कह चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 10 का नोट भी खो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस गुलाबी नोट से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर अभी भारत सरकार ने कोई नोट बनाया नहीं। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं
उसको समझ लेना। परमेश्वर क्या कह रहा है? जिससे तू बहुत अधिक प्रेम रखता है। अब आप बताइए, इतने सारे नोटों में से आप किस नोट से, अगर आपके पास ही यही कंडीशन हो, आप किस नोट से ज्यादा प्यार करेंगे? बताइए ना। मैं शायद उत्तर चाहूंगा आप लोगों से और आप उत्तर देंगे सर 2000 के नोट को। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे अजीजों, परमेश्वर किसको चाह रहा है? परमेश्वर सारा को नहीं मांग रहा है, परमेश्वर इस्माइल को नहीं मांग रहा है, परमेश्वर और गाय बैल भेड़ बकरियां भी नहीं मांग रहा है। परमेश्वर मांग रहा है जिससे तू प्रेम करता है। अगर मैं ऐसा भी बोलूं कि तू सबसे अधिक प्रेम जिससे करता है वो तेरा इकलौता बेटा है, उसको संग लेकर मोरिया देश में ले जा। कहां ले जा? कहां ले जा? मोरिया देश में ले जा। और मोरिया देश में ले जाकर क्या कर? और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, वहां तू जाएगा, उसके बाद मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा, उस पहाड़ पर ले जाकर क्या कर दे? होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा। जब आप कलीसिया में आते हैं, इसमें से किसका बलिदान करते हैं? किसको प्रभु के लिए चढ़ाते हैं? जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, परमेश्वर वो चाहता है। आप बोलेंगे यार क्या फंस गए आज। भले ही फंस जाओ, ऊपर जाऊंगा तो खुदा को तो जवाब देना है ना। खुदा बोलेगा यूट्यूब के ऊपर 100 लोग रोज तुझे देखते थे, उनको तो कम से कम सिखा देता। तो इसलिए मैंने सिखा दिया। कोशिश करता हूं कि मैं आपके जीवन के अंदर आपको परमेश्वर से को प्रथम स्थान देना सिखा दूं। आज मेरा जीवन का लक्ष्य यही है। उस पर्वत पर ले जा और ले जाकर वहां पर उसको होम बलि करके चढ़ा दे, सेक्रीफाइस कर दे, उसका बलिदान कर दे। ये सुनकर मैं होता या आप होते तो हम क्या बोलते? ओके पापा, पिताजी, परमेश्वर आपने बोला है तो मैं थोड़ा पत्नी से सलाह ले लूं। पौलुस अपनी पत्री में लिखता है कि जब परमेश्वर की बात आती थी तो मैं अपने मांस और लहू से सलाह नहीं लेता हूं, मैं आत्मा की सुनता हूं और उस पवित्र आत्मा की सुनता हूं जो पवित्र आत्मा मुझे बोलता है। मांस और लहू कभी भी आपको परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होने देंगे। इसलिए पौलुस बोलता है अपनी पत्री के अंदर कि जब परमेश्वर की बात आती है तो मैं मांस और लहू से सलाह नहीं लेता। जब परमेश्वर को देने की बात आती है तो हम पत्नी से पूछते हैं, पति से पूछते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा करना चाहिए। इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। जब पवित्र आत्मा आपको बोले कि ये चीज परमेश्वर के लिए दे दे, तुरंत उस काम को करिए। एक दोगे 1000 लौट आएगा, एक बोओगे लाखों काटोगे। अब्राहम ने परमेश्वर की बात आज तक नहीं टाली थी, इसलिए अब्राहम, यहां लिखा है 3 पद में लिखता है, देखते हैं 3 पद में क्या लिखा है। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अब्राहम सुबह उठा और अपने गधे पर काठी कसकर, अपने गधे पर काठी कसी, अपने 2 सेवक, अपने 2 सेवकों को लिया, और अपने पुत्र इसहाक को अपने इसहाक पुत्र को लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। होम बलि के लिए लकड़ी को चीर लिया। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला, उस स्थान की ओर चल पड़ा जो परमेश्वर ने उसे दिखाने के लिए कहा था, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने आपके जीवन में की है।
तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब्राहम को वो तीसरे दिन की यात्रा, 3 दिन की यात्रा करनी पड़ी और 3 दिन की यात्रा के बाद वो स्थान पर वो पहुंच गया। और उसने अपने सेवक से कहा, और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब यहां पर ये दोनों सेवकों को लाया था और लाकर उस पहाड़ी के नीचे उस जगह तक ला करके उसे बोला, दोनों सेवकों को बोला तुम यहीं खड़े रहो, मैं और मेरा लड़का जाकर यहोवा का बलिदान करके आते हैं। क्यों उन दोनों सेवकों को ऊपर नहीं ले गया? अब्राहम को पता था कि मैं अगर अपने बेटे का बलिदान करने जा रहा हूं, ये दोनों करने नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताइए, इमेजिनेशन कीजिए, अगर ये दोनों सेवक भी ऊपर होते और अब्राहम जो है इसाक को बांध दिया होता और छुरा लेकर के उसको बलिदान करने लग रहा होता तो क्या होता? मैं ऐसा सोचता हूं कि ये दोनों नौकर एक अब्राहम का हाथ इधर से पकड़ लेता, एक अब्राहम का हाथ इधर से पकड़ लेता और शायद हो सकता है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर लेते और हो सकता है अब्राहम को बोरे में बंद करके जो है सारा के पास ले जाते, बोले देख इसका दिमाग खराब हो गया। और ये ऐसा कर रहा था। इसलिए कभी कभी कोई चीजें जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने नहीं देती, उन चीजों को नीचे छोड़ दो, उन चीजों को साथ लेकर के मत चलो, क्योंकि वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में रोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ना तो उसने सारा से सलाह ली और ना उसने और किसी रिश्तेदार से सलाह ली, और अगर उन्होंने दो नौकर को भी साथ रखा तो एक सीमा तक रखा। आपके जीवन में लोगों को एक सीमा तक हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। उससे ज्यादा आपके और आपके परमेश्वर के बीच में, आपके परमेश्वर और आपके बीच में, होम बलि और मेल बलि और परमेश्वर के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। जो मुझसे ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अब्राहम ने प्रूफ कर दिया, है खुदा तूने मुझसे कहा था। और मैं, अब्राहम उस बच्चे को पहाड़ पर्वत पर ले गया और पर्वत पर ले जाके उसने क्या किया, पढ़ो। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले, अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, इसहाक के ऊपर लाद दी। बोला बेटा अब यहां से लकड़ी तुझे ही लेके जानी है। ये उस बात को बताता है कि वो एक लौता परमेश्वर का पुत्र अपने ऊपर लकड़ी का गट्ठर बांधे हुए, अर्थात उस क्रूस को उठाए हुए, जैसे यीशु मसीह गलगत्ता पर्वत पर गया उसी प्रकार से परमेश्वर का ये मेमना, अब्राहम का ये बेटा इसहाक जो परमेश्वर की मेमने की एक परछाई है, बलिदान के लिए चल पड़ा। लकड़ी उसके कांधों पे लादती गई और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और आग और छुरी को अब्राहम ने अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। एक साथ चल पड़े। और इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ, हे मेरे पिता। जल्दी जल्दी पढ़िए। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, हाँ, क्या बात है? हाँ, उसने कहा, हाँ, देख, हाँ, आग और लकड़ी तो है, हाँ, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? ये गेत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह ने जो कहा पिता से, हो सके तो ये प्याला टल जाए, ये वही बात बोल रहा है प्रभु। पापा लकड़ी है, चाकू भी है, पर मेमना कहाँ है? कुछ बातों को रिलेट करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए, आगे पढ़िए क्या लिखा है। अब्राहम ने कहा, वो यहोवा उपाय करेगा। आगे, हे मेरे पुत्र, हाँ, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय खुद करेगा, मेमने का उपाय खुद करेगा। और उसके बाद दोनों और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हाँ, जब वे उस स्थान को, जैसे मेमना चुपचाप वध होने के लिए, भेड़ वध होने के लिए चली जाती है, इसहाक वध होने के लिए जा रहा है, जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, हाँ, पहुंचे। और तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। आगे, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर, अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर बांध दिया।
और लकड़ी के ऊपर रख दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अब परमेश्वर अब्राहम से चाहता था कि वो उसके लिए कुर्बान करे, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, जब पिता अपने पुत्र को वध करने के लिए बांध रहा होगा, क्या हालात होंगे उसके, दिल के हालात क्या होंगे ये देखिए आप। लेकिन उन दिल के हालातों पर पट्टी बांधकर उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। परमेश्वर का कहा हुआ टलेगा नहीं मेरे जीवन में, चाहे इकलौता पुत्र हो, चाहे खुद कुछ भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता हूं, यह प्रमाणित करके रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। कि मजाक नहीं कर रहा था, ही इज नॉट जोकिंग, ही इज रेडी, ही वॉज रेडी दैट टाइम, कि अपने पुत्र को बलि करे। वो पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार था, जिससे वो बहुत अधिक प्यार करता था, उसका बलिदान देने को तैयार था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दुनिया की करेंसी से प्यार जो आपका है, क्या आज आप बलिदान करने के लिए तैयार हैं? जब आप उसके भेंट चढ़ाने जाते हैं, आप कौन सा चढ़ाते हैं, कैसा चढ़ाते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? क्या आपको कोई आपको 10 का नोट दे, बहुत अच्छा लगेगा आपको? आज फकीरों को भी अगर हम 10 का नोट, 5 का नोट देते हैं ना, तो वो मना कर देते हैं। अरे क्या बोले, थोड़ा अपनी औकात तो देखो। बोले कार में बैठे हो, 5 रुपए का नोट दे रहे हो, 2 रुपए का सिक्का दे रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो, करोड़ों रुपए की गाड़ी लेके घूम रहे हो, वो हमें ऐसे बोल देता है। मेरे अजीजों, अब्राहम ने उस मेमने को, उस पुत्र को जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, बलिदान की वेदी पर रख दिया और प्रमाणित कर दिया कि मैं इस बच्चे से ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूं। क्या आप कर पाएंगे? आज शाम परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहता है। आपके पास लाखों रुपए की एफडियां पड़ी है, काई के लिए रखी है पता आपने? हरी बीमारी आएगी तो इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर कहता है दे दे मेरी सेवा के लिए, राज्य के विस्तार के लिए। हम परमेश्वर को बोलते प्रभु तू तो जानता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने साफ कहा मत्ती 10 के अंदर, जो मुझसे ज्यादा किसी और चीज को प्यार करता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा फॉलोवर नहीं हो सकता। आप अपनी दुकान को ज्यादा प्यार करते हैं, संडे को आप अपनी दुकान बंद नहीं रख सकते। जब आराधना का समय है तब भी आपकी दुकान आपको खोलना जरूरी है, आपका व्यापार जरूरी है या आराधना जरूरी है? मेरे अजीजों, पुत्र को बलि करें। और जब उसने हाथ बढ़ाया, बस नीचे आने ही वाला था हाथ कि एक बलवंत हाथ आया और परमेश्वर ने अब्राहम के हाथ को पकड़ लिया और उससे कहा मैंने देख लिया कि तू अपने पुत्र से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, इसलिए इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर, क्योंकि जो तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, सो मैं इस बात को जान गया हूं कि तू परमेश्वर से प्रेम करता है, तू परमेश्वर का भय मानता है, तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, तू मेरा है। काश आज आकाश से एक ऐसी ही आवाज आपके खानदानों के लिए आ जाए, आपके लिए आ जाए। हालेलुया। अब्राहम ने पुत्र भी नहीं रख छोड़ा। आप परमेश्वर को हमेशा वो चढ़ाते हैं जिसकी वैल्यू आपके जेब में कुछ नहीं है, जिससे आप प्यार नहीं करते। अगर आपका 10 का नोट गिर जाए तो आप इतना ज्यादा व्याकुल नहीं होंगे जितना 2000 के नोट से व्याकुल होंगे।
क्योंकि 2000 के नोट से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है। जो वैल्यू ज़्यादा रखता है वो परमेश्वर को देना है। प्रेज द लॉर्ड। आप इस्माइल चढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर इज़हाक ज़्यादा है। आशा करता हूं आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का समय खत्म हो रहा है, इसलिए आज हम इस बात को समझें कि परमेश्वर से ज्यादा दर्जा अपने जीवन में कभी किसी वस्तु को ना दें। ना मां, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना व्यापार, ना नौकरी, ना लड़के वाले, ना ससुराल वाले, ना मेहमान। कोई क्यों ना हो, परमेश्वर मेरे जीवन में प्रथम स्थान पे रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें एक निर्णय के साथ। आशा करता हूं आप एक निर्णय लेंगे आज कि आज सबसे ज्यादा मैं अब परमेश्वर को ही प्यार करूंगा, परमेश्वर का दर्जा मेरे जीवन में प्रथम स्थान पे रहेगा। प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी महिमा करता हूं प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया प्रभु। हम मिटने गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया कर देती है प्रभु। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आशीष कहते हैं। खुदा तेरी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट कर। खुदा जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, उन्हें आशीष दे। नया वर्ष उनके लिए आशीष का वर्ष हो। और खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष तौर से खुदावंद जो लोग बीमार हैं, कोविड से परेशान हैं, यीशु की दिव्य चंगाई उनको मिलने पाए, कामिल चंगाई और छुटकारा वो प्राप्त करें। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आ सकें। और यदि आप आशीष पा रहे हैं तो जरूर शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर हैं। और यदि आप अपने उस धन को जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं प्रभु के लिए देना चाहते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ज़रूर इसमें मदद कीजिए ताकि इस सेवकाई को आगे बढ़ाया जा सके, परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके। थैंक यू वेरी मच। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।